मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए होंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, टीके को रटने वाले हैं, है ना। जो हमको टीके लगे हुए हैं, आप लोगों को भी लगे हैं ऑब्वियस, जिसको नहीं लगा होगा वो समझदार है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक सारणी बना के बताऊंगी। ठीक है, सारणी ऐसा नहीं कि जैसे आपको लिख रही है ये सारणी, वैसे अगर जो माताएं हैं उनको पता होगी। ये जो हमारा वो कार्ड होता है, आंगनवाड़ी का कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, आंगनवाड़ी के कार्ड में इस टाइप की तालिका बनी हुई है ना। ये तालिका बहुत ईजी है, देखो सिंपल सी तालिका दिख रही है आपको, है ना। ये तालिका बहुत ईजी है, इसको आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर लो। क्या करना है बेटा, देखो ये आपको मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। ये देखो, ये है तालिका। ये तालिका का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो देखो इसमें हमको कौन कौन से टिक लगेंगे। देखो ये जो फर्स्ट के 3 राइट है, ये टेबल तो याद रहेगी, इतनी कोई खतरनाक तो है नहीं, है ना, कि रट नहीं पाएंगे क्या हो गया ये है ना। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म के समय, है ना। ये वाला कब टीके लगते हैं, जब जन्म होता है। ठीक है, ये 1.5 महीने, ये 2 महीने, है ना, ये 3.5 महीने। तो ये उस हिसाब से जिसमें आपने याद करा होगा ना, 6, 10, 14। तो देखो बेटा 6, 10, 14 तो आप लोगों ने लिख के रख लिया है। अब उसने 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पूछ लिया तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। हो जाता है यार, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अपन गिनने बैठेंगे कि यही वाला है कि यही वाला है ना। तो ये वाली तालिका हम बना लेंगे, है ना। तो देखिए इसमें पहले आपको शॉर्ट तालिका में समझा देती हूँ कि जन्म के समय हमको कौन से टीके लगेंगे, ये वाले BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो 0 वाला। ठीक है, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV 1, 2, 3। ठीक है, पेंटा भी लगेगा सब में, मतलब 6 में, 10 में, 14 में। ठीक है, FIV जो क्या नाम था इसका, इनफर्टाइल जो होती है, इसमें जो वैक्सीन होती है ना, पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसको मृत अवस्था में दिया जाता है। ठीक है, इनएक्टिव वैक्सीन होती है ये पोलियो की, पोलियो इनएक्टिव वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको 6, 10, 14, है ना। उसका रोता वायरस, तो रोता भी आएगा, रोटा बोलते वैसे उसको, है ना। 6, 10, 14 में। PCV 6 और 14 में। ठीक है, तो ये आप अपनी तालिका बना लो और फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ कि कौन सी मसल्स में लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने गुड्डा बनाया है, ये आप गुड्डा देख सकते हो। ठीक है, गुड्डे के क्या है, ये मैंने इसलिए बनाया है, देखो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो हमने गुड्डा बनाया है ये उसका दायां है, ये उसका बायां है। तो दाएं में लगेगा MR का टीका, दाएं हाथ की जो ऊपर वाली होती है शोल्डर में लगेगा MR का टीका। ठीक है, बाएं हाथ में लगेगा जापानीज इन्फेंट JE का टीका। ठीक है, और ये माउथ दिख रहा है, मुंह पे लगेगा, मुंह में नहीं लगेगा, पिलाएंगे विटामिन A की खुराक। और विटामिन A की पहली खुराक कब देते हैं, ध्यान रखना, 9th मंथ में देते हैं। कब देते हैं बेटा, 9 मंथ में। इतना समझ में आ गया। अच्छा, और इसका पूरा डिटेल का वीडियो जो है ना, पूरा आप सोचो टीके से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे टीकाकरण को अपन को सपाट कर देना है, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये रटवा रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से टीके लगते हैं और कहाँ लगते हैं और कब लगते हैं और कब तक लग सकते हैं और कितने लगते हैं। आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अपनी भावनाओं से। ठीक है, तो देखिए ये तो अपने को समझ में आ गया है। ये तालिका बनाना है, जन्म के समय हमको 3 टीके लगेंगे, BCG का, हेपेटाइटिस बी का और एक पोलियो का। ठीक है ना। अब देखो BCG का जो टीका है ना बेटा, जब वो हुआ तब लगेगा। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये भी कब लगेगा, हुआ तब लगेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन भी जो है वो होते हैं तब दे देते हैं, या फिर 15 दिन के अंदर बेटा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मात्रा आप देख लो, हुआ ही है बेचारा बच्चा, तो 0.5 ml का इसको देते हैं। ठीक है, कहाँ देते हैं, इतना तो सबने रट लिया। अब भैया आपने लिख लिया मांसपेशी में देते हैं, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन तो अपन ने पिला दी मुंह में। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के दे दिया उसको। अब ऊपर के जो 2 थे, अब उसको तो हमने क्या लगाई है, मसल्स में लगाई है। अब मसल में लगाई है तो कौन सी मसल में लगाई है हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो पहली लगी है डेल्टाइड मसल में और दूसरी लगी है वेस्टस लेटरासिस में। अच्छा, अब मेरे को बताओ, पूछोगे ये डेल्टाइड मसल कौन सी होती है, वेस्टस लेटरालिस मसल कौन सी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक, देखिए यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्या यार इसमें, वाह मैंने और इसमें लिखा ही नहीं है,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इंजेक्शन होता है अगर इंट्रामस्कुलर, ठीक है, कौन सा है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। तो इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर मतलब होता है मांसपेशी, इंट्रा मतलब मांसपेशी के अंदर। अब मांसपेशी के अंदर नॉर्मली हम देखे जाए तो 3 टाइप की मांसपेशियों में इंजेक्शंस या वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। एक होती है डेल्टाइड मांसपेशी, कौन सी होती है बेटा, डेल्टाइड, डेल्टाइड मांसपेशी। ये जो हमारा हाथ होता है ना, जहाँ पे सबको टीके लगे हुए हैं, हम लोगों को तो निशान है ना, आजकल के बच्चों को वो टीके का निशान नहीं रहता है। तो शोल्डर के ऊपर वाली जो मांसपेशी होती है, मतलब शोल्डर के पास जो शोल्डर को हिलाने डुलाने में जो काम में आती है, ये वाली त्रिकोण मांसपेशी, ठीक है, शोल्डर इसी से हिलता डुलता है, ये मांसपेशी ऐसी है, तो डेल्टाइड मांसपेशी है, ठीक है। दूसरी मांसपेशी का नाम लिखिए आप, डी लिख रही हूँ मैं इसको, है ना, डेल्टाइड को डी, डेल्टाइड, ठीक है। दूसरी मांसपेशी होती है हमारी, यहाँ पे कर लीजिए, ग्लूटियस मांसपेशी। कौन सी होती है बेटा, ग्लूटियस, ग्लूटियस मांसपेशी, ठीक है। ग्लूटियस मांसपेशी कहाँ पे होती है, हमारी बैक पे होती है, बोल सकते हैं हमारे कूल्हे का हिस्सा होता है ग्लूटियस, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको अधिकतर यहीं पे इंजेक्शन ठुके हुए, है ना, तो ग्लूटियस मांसपेशी है ये, ठीक है। समझ में आ गया है, जब हम बचपन में इंजेक्शन लगवाने आते थे, बुखार हो गया, सर्दी खांसी या जो भी हो रहा है तुमको, तो वो ग्लूटियस मांसपेशी में लगते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डेल्टाइड मांसपेशी होती है ना, डेल्टाइड मांसपेशी, ये इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, मतलब इसमें ज़्यादा टीके वैक्सीन नहीं लगाई जाती बच्चों को, है ना। बच्चों को ज़्यादातर हम ग्लूटियस मांसपेशी या फिर वेस्टस लेट्रासिस मांसपेशी में लगाते हैं। क्या को नाम बोल दिया मैंने, वेस्टस लेट्रासिस, ये हो जाएगा डेल्टाइड, ये हो जाएगा ग्लूटियस, और ये हो जाएगा वेस्टस लेट्रासिस। लिख के रख लो, वहाँ पे भी लिखा था मैंने वैसे तो, वेस्टस लेट्रासिस, ठीक है, लेट्रासिस। ये कहाँ की होती है, जो हमारी जांघ होती है उसकी मांसपेशी होती है। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों को टीके लगे हैं तो जांघ के यहाँ पे लगते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हाँ ये हो गया। अच्छा मैं इसको बता ही रही हूँ तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए जो गर्भवती माता होती है ना बेटा, जो गर्भवती माता होती है, गर्भवती माता को लगते हैं हमारे 2 टीके। कितने लगते हैं, 2 टीके। कौन कौन से लगते हैं, TT1 TT2, ये आपने पढ़ा होगा। पर अब TT1 TT2 को नाम दे दिया है बेटा हमने TD1 TD2। क्या नाम दे दिया है, TD1 TD2। इसमें हम पहले केवल टिटनस का लगता था, अब डिप्थीरिया का भी इसके साथ में ही लगने लग गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो TD1 और TD2। TD1 कब देते हैं, जब महिला प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट मंथ में ही दिया जाता है, मतलब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसको पता चलता है तो फर्स्ट मंथ में ही उसको TD1 का टीका लग जाता है। कब लग जाता है, फर्स्ट मंथ में, ठीक। अब फर्स्ट मंथ में जब भी लगा हो, मान लो उसको 15 तारीख को लगा है, तो 15 तारीख से गिन कर TD2 लगता है उससे कुल पूरे मिला के एक महीने बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट टीका जो है वो उसको 15 के बाद ही लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा TD2। ये गर्भवती महिला की बता रही हूँ मैं, ठीक। अब तीसरा टीका हम बात करें तो TD बूस्टर का, ठीक है। TD बूस्टर कब लगता है, अधिकतर महिलाओं को, माताओं को बोला जाता है कि हमेशा जो पहला बच्चा होता है तो पहले से दूसरे बच्चे में गैप कितना होना चाहिए, 3 वर्ष का गैप होना चाहिए। लेकिन किसी परिस्थितियों में अगर 3 वर्ष का गैप नहीं है, है ना, 3 वर्ष का गैप नहीं है, तब माता को TT बूस्टर या TD बूस्टर का टीका लगता है ना। जब उसके बच्चों के बीच में कितना अंतर नहीं है, 3 वर्ष का अंतर नहीं है, है ना, मतलब वो 3 वर्ष के पहले वो गर्भवती थी, उसने ये टीके लग चुके हैं उसको, तब उसको TT बूस्टर का टीका लगता है, ठीक है। और TT बूस्टर का टीका मतलब टीके कब कहाँ लगते हैं, इंट्रामस्कुलर है और ये डेल्टाइड, है ना, जो हाथ होता है हाथ के ऊपरी हिस्से में लगता है, डेल्टाइड मांसपेशी में, ठीक, समझ में आ गया। नाउ बैक टू अवर टॉपिक, बच्चों पे आ जाते हैं। अब बच्चा हो गया, बच्चों को टीके लगाने हैं, तो आपको ये 3 तो मैंने बता दिए थे, BCG का, हेपेटाइटिस B का और OPV का। तीनों जन्म के समय लगते हैं। इसका ज़्यादा समय देखा जाए तो ये 1 महीना इसका है ना। BCG का वैसे तो होता है तभी लगा ही देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस B का आ जाएगा, और ओरल पोलियो वैक्सीन भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर हम उसको देनी होती है, ठीक है। ये 0.5 और जितनी भी पोलियो की दवा है, पोलियो जब भी आपने पिलाई है, कितनी पिलाई है, 2 बूंद जिंदगी के ही दिए हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। BCG हमको लगता है डेल्टाइड में, ऊपर में बच्चे को लगा है BCG का, ठीक है।
लेकिन जो हेपेटाइटिस बी वो कहाँ लगता है, वेस्टस लेट्रासिस, और वेस्टस लेट्रासिस मतलब जांघ पे लगता है ना, जांघ पे लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सी जांघ पे लगता है, तो बी से याद करना, बाई वाली जांघ पे, है ना। अधिकतर टीके कहाँ लगते हैं, बाई पे लगते हैं, उस अधिकतर नहीं, वैसे तो 2 टीके बाई पे हैं और 2 उसके बाद जो टीके हैं वो दाई वाले पे ही लगते हैं। तो हेपेटाइटिस बी से याद करना, बाई वाली जो जांघ का हिस्सा होता है वहाँ लगते हैं। मांसपेशी पूछ ली तो आएगी वेस्टस लेट्रासिस। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। 3 टीके याद हो गए, अब उनको साथ में याद कर लो, ठीक है। OPV 1 to 3, OPV 1, OPV 2, OPV 3, 6, 10, 14, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लिखें, चाहे नहीं लिखना चाहिए, 1.5 माह, 2.5 माह और ये 3.5 माह, ठीक है। इतना अपने को लिखना ही है ताकि माह आ गए तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो OP 1, 2, 3 हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको 5 वर्ष तक दे सकते हैं, है ना। बोलते हैं ये तो अभियान इतने चलते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 5 वर्ष का अगर बच्चा घर में है तो हमको उसको ओरल पोलियो वैक्सीन देना है। कितना देना है, 2 बूंद जिंदगी का, इसमें तो कोई याद करने जैसा है ही नहीं। अब आते हैं पेंटावेलेंट की बात करते हैं, है ना। तो पेंटावेलेंट भी आ जाएगा, 6, 10, 14 में आ जाएगा, ठीक है, 6, 10, 14 में आ जाएगा। और उसके बाद जितने भी आ रहे हैं, मैक्सिमम आयु उनकी कितनी है बेटा, 1 वर्ष। 1 वर्ष के पहले ही उसको ये टीके लगना है, अन्यथा वो टीके उसके काम के नहीं रहेंगे वैसे, है ना। यही 1 वर्ष की अवस्था के पहले ही उसमें वो चीज़ें एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो पेंटा लगा दिया, 6, 10, 14 में लगा दिया, 0.5 ml लगा दिया। कहाँ पे लगाया है, वेस्टस लेट्रासिस में। कहाँ लगा है, वेस्टस लेट्रासिस। कहाँ पे है ये, हमारी जांघ की मांसपेशी में। बच्चों को अधिकतर जांघ की मांसपेशियों में ही लगा जाता है, क्योंकि वो मांसपेशी जो होती है वहीं पे मांस मिल रहा है। बच्चा दुबला पतला है ना, तो वहीं उसी समय बच्चे को वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है। क्लियर है, क्योंकि मस्कुलर है ना, वहीं पे मस्कुलर मसल मिलेगी हमको ज़्यादा, ठीक है। तो पेंटावेलेंट याद हो जाएगा। पोलियो की जो हम इनएक्टिव पोलियो की लगाते हैं, ठीक है, वो भी 6, 10, 14 में लगाते हैं, 1 वर्ष मैक्सिमम है। त्वचा में लगेगा, दाई ऊपरी भुजा में, ठीक है। ये क्यों लग रहा है दाई ऊपरी भुजा में, वैसे तो अभी शुरू किया है, ठीक है। ये पोलियो तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, किस वर्ष में हुआ है इसकी वीडियो में मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। कि भारत मतलब पोलियो के नाम से ही है वो वीडियो भी, तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो पोलियो मुक्त हो गया है और पोलियो वापस न आए उसके लिए हमने FIV इनएक्टिव वैक्सीन चालू करी है, ठीक है। इसलिए देते हैं 0.1 ml। कितनी देते हैं, 0.1 ml है। त्वचा और दाई ऊपरी भुजा में। कहाँ लगता है, ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा की दाई तरफ लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, याद हो जाएगा ना तुम्हें ये, हाँ ठीक है। उसके बाद है जो रोटा वायरस, ठीक है। तो रोटा वायरस की इसकी वैक्सीन भी आएगा, कितना, 6, 10, 14 में, ठीक है। और रोता कितना, 5 बूंद रोता है। और कहाँ दोगे, बूंद है तो मुंह में ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। PCV की बात करें तो PCV बस 2 में राइट लगा है, मतलब 6 और 14 में है, ठीक है, मतलब 2.5 और 3.5 में है, ठीक है। 0.5 ml है। दाई वेस्टस लेट्रासिस, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, दाई वेस्टस लेट्रासिस। अगर हम बात करें तो वो दोनों ऊपर की क्या थी, ये देखिए, ये एक थी हमारी HB हेपेटाइटिस बी। वेस्टस लेट्रासिस में कौन सी है, HB की है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की है, पेंटा की है, ठीक है, और एक PCV की है, ठीक है। तो ये वेस्टस लेट्रासिस मुंह में पिलाने वाली, रोता वाली, और पोलियो की जो है वो मुंह में पिलाते हैं। इनएक्टिव पोलियो की हम बात करें तो वो त्वचा की दाईं ऊपरी भुजा पर लगता है, ठीक है। उसकी चमड़ी हुई ना, क्या ही मसल में घुसाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप भैयू को देख सकते हो, ठीक। अब वो भैयू थोड़ा सा 9 महीने का हो गया है, तो 9 महीने का होता है, उसको पहली खुराक मुंह से पिलाएंगे, विटामिन A की पहली खुराक, ठीक है। 5 वर्ष के पहले उसको पिलाना है। कितना देते हैं, 1 ml, ठीक है, A से 1 ml, A से A, ठीक है। दाएं हाथ ने भैया को लगाया है मीजल और रुबेला का, 9 से 12 माह में लगता है। MR का टीका, ठीक है, MR मीजल और रुबेला का, ठीक है। और 5 वर्ष के पहले तक इसको दे सकते हैं। 0.5 ml देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में घोल के, उप त्वचा में, ठीक है, मतलब थोड़ा मांस, ये चमड़ी है, चमड़ी के नीचे वाली जो त्वचा होती है ना, उसके नीचे हम इसको देते हैं उप त्वचा में। दोनों ही टीके उप त्वचा में देते हैं। और जापानी इंसेफेलाइटिस जो भी नाम है इसका, JE जिसको मैं बोलती हूँ,
ठीक है। इसमें मैंने लागू इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं जिलों में ये नहीं लगती है। जैसे अगर मैं बताऊँ भोपाल में ये लगती है, 2 जिलों की बता रही हूँ, भोपाल में लगती है, अभी खरगोन या खंडवा में ये जेई लागू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो बाएं हाथ में लगती है। ठीक है, 9 से 12 माह, 9 से 12 माह दोनों का सेम दिख रहा है। ठीक है, 5 वर्ष भी दोनों का सेम है। 0.5 ml 0.5 ml, लेकिन मीजल्स रूबेला देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, है ना। एमआर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, मतलब जो मिस्टर है एमआर है वो क्या पीते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं। ठीक है, और जापान के लोग काय में पीते हैं पानी, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये भी कहाँ लगता है, उपत्वचा में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, है ना, कि बीसीजी के टिक यहाँ आएंगे, बाकी सब में इधर सब में टिक आएंगे, 6, 10, 14 में, ये 2 में आएंगे, और ये आ जाएगा विटामिन ए मुंह से, एमआर आ जाएगा हमारा दाएं साइड, जे आ जाएगा हमारा बार साइड। ठीक है, और ये फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में पीता है और ये डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं। ठीक है, और अब इसकी हम डिटेल वीडियो जिसमें हमारे टीकाकरण के मैक्सिमम टॉपिक को जहाँ जैसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं उसकी मैं बना दूंगी बाद में। इस मतलब इसके नेक्स्ट उसको प्रिपेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।